स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई सीरियसली करने के साथ साथ लाइफ को एंजॉय भी कर पा रहे होंगे। तो इसी नोट के साथ आज का टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आज का हमारा डिस्कशन है। इस डिस्कशन के लिए जो पहले की थोड़ा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हमें पड़ेगी वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप किसी डाइपोल को रखते हैं, कि मान लीजिए मैंने डाइपोल को थीटा अलाइनमेंट पे रखा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इतना टर्क इस पे लगता है पी ई साइन थीटा, जिसमें पी डाइपोल मूवमेंट है और थीटा जो है वो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, जिसकी वेक्टर फॉर्म ये होती है पी क्रॉस ई। अब आप एक बात इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो टर्क लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल पे, वो टर्क इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश कर रहा है। चाहे आप डाइपोल ऐसे रखिए, चाहे आप डाइपोल ऐसे रखिए, दोनों ही केसेस में आप देख रहे हैं कि टर्क डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर आप डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की ये जो डायरेक्शन है इसके अगेंस्ट रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको वर्क करना पड़ेगा। आपको मतलब एक्सटर्नल एजेंट को, है ना। ये टर्क तो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश कर रहा है। आप इसका उल्टा काम अगर करते हैं तो फिर ये वर्क आपको या एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ेगा, पहली बात। और इतना ही टर्क आपको भी लगाना पड़ेगा अगेंस्ट ले जाने के लिए, अगर आप इसको एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं तो। एक्सेलरेट कर रहे हैं तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन इफ़ यू सिंपली वांट टू रोटेट इट अगेंस्ट दिस टर्क तो फिर इतना आपको लगाना पड़ेगा। इसके साथ हम ये डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये दूसरा डायग्राम भी मैंने बना रखा है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपने डाइपोल को θ1 अलाइनमेंट पे रखा है और इस θ1 अलाइनमेंट से रोटेट करके आप इसको θ2 में ले गए, यानी आप इस टर्क के अगेंस्ट इसको घुमा रहे हैं। ये कौन सा टर्क है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, वो वाला। अब इसके अगेंस्ट आपने घुमाया डाइपोल को, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और एक्सटर्नल एजेंट भी ना लिख के मैं एक्सटर्नल टर्क लिख देता हूं, क्योंकि टर्क लगेगा तभी घूमेगा। तो क्या होगा, ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। जब आप फोर्स के अगेंस्ट वर्क फाइंड करते हैं तो ये फॉर्मूला लगता है, टर्क के अगेंस्ट अगर वर्क फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला लगता है, टर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो मैंने लिखा है, नाउ दिस इज द वर्क डन और अ स्मॉल वर्क फॉर अ वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मुझे फाइंड करना है θ1 टू θ2। तो पहले मैं इसमें टर्क की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ। तो मैंने जैसे बताया इतना टर्क आपको लगाना पड़ेगा, तो ये होगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। ये वर्क आ रहा है। अब लेकिन ये वर्क आपको अब ये वर्क तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए है, आपको फाइंड करना है θ1 टू θ2। तो आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन आप करेंगे तो जो टोटल वर्क आपका आएगा तो वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा, और ये इंटीग्रेशन आप θ1 टू θ2 करेंगे, जिसमें P और E जो है वो कांस्टेंट है। फॉर अ गिवन डाइपोल इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, P भी कांस्टेंट, E भी कांस्टेंट, थीटा वेरी कर रहा है यहाँ पर। इंटीग्रेशन करना आपको आता है तो P और E एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास बचेगा θ1 टू θ2 साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन आप जानते हैं माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस में यहाँ ले आया, तो ये हो गया θ1 टू θ2। ये वर्क आ रहा है। अब इसमें लिमिट्स भी रिप्लेस कर देते, तो लिमिट्स को अगर रिप्लेस करूँ तो ये हो जाएगा माइनस पी ई, पहले अपर लिमिट आएगी θ2 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा cos θ2
फिर लोअर लिमिट आएगी θ1, तो cos θ1 माइनस साइन को ब्रैकेट में एडजस्ट कर दें तो फिर फाइनली इस वर्क को हम लिख सकते हैं PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये हो गया, ये आपके वर्क का फॉर्मूला आ गया। नाउ दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टर्क। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक्सटर्नल टर्क के लिए एप्लीकेबल है। आप इसको अपोजिट डायरेक्शन के लिए भी, किसी भी एंगल के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं, फॉर्मूला तो आ गया आपके पास। तो देखिए, तो क्या फॉर्मूला हमारे पास आया वर्क का, PE cos θ1 माइनस cos θ2। अब मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रोटेट करता हूं 0 डिग्री टू 180 डिग्री, यानी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल हमारा इस अलाइनमेंट में रखा हुआ था 0 डिग्री पे, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, और मैं यहां से इसको रोटेट करके इस अलाइनमेंट पे ले आया, यानी मैं 180 पे ले आया। ये θ0 वाला अलाइनमेंट था, ये θ180 वाला अलाइनमेंट हो गया। यहां पर आप देख रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है। तो अगर ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा तो ये आएगा W इक्वल्स टू PE θ1 का मतलब 0, 180 cos 180 डिग्री, वैल्यूज़ दोनों की आपको पता है। तो cos 0 की वैल्यू 1 और cos 180 की -1, सो दैट विल गिव यू माइनस ट्वाइस ऑफ PE, सॉरी प्लस ट्वाइस ऑफ PE। ये वर्क आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो टर्क डाइपोल पे लगता है उसके अगेंस्ट अगर आप डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम वर्क आपको करना पड़ सकता है या करना पड़ेगा। और ये वर्क प्लस में क्यों आ रहा है? वर्क के हिसाब से देखूं, वर्क के फॉर्मूले के हिसाब से देखूं तो जो एक्सटर्नल टर्क आपने लगाया डाइपोल पे, उसका डायरेक्शन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। पहले वाला डायग्राम अगर आप देखें तो डाइपोल आपका इस अलाइनमेंट में था, θ1 में था, और आप θ2 में ले गए थे, यानी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ था वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो टर्क है, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाता है, तो इसके अगेंस्ट आपने लगाया होगा टर्क। ये आपका एक्सटर्नल टर्क है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टर्क है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, ये एक्सटर्नल टर्क जो आपने लगाया। तो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टर्क का डायरेक्शन सेम है, प्लस में आ रहा है। अब अगर मैं इसको वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से देखूं तो क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट सिस्टम पे वर्क कर रहा है तो सिस्टम डेफिनेटली एनर्जी गेन कर रहा होगा, इसलिए भी प्लस में आ रहा है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताती है? वर्क डन ऑन अ सिस्टम, एनर्जी गेन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम, एनर्जी लॉस्ट बाय द सिस्टम। तो गेन का मतलब प्लस और लॉस का मतलब माइनस, ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं। अगर इसी सिचुएशन को रिवर्स कर दूं कि अब मैं डाइपोल को θ1 इक्वल्स टू 180 डिग्री से θ2 इक्वल्स टू 0 पे लाता हूं, तो यहां भी सब रिवर्स हो जाएगा। ये 180 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। यही वर्क आपका माइनस में आएगा। अब ये माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पे सिस्टम खुद वर्क कर रहा है। 180 से अगर आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस अलाइनमेंट पे रखा है, 180 डिग्री के अलाइनमेंट पे अगर रखा है, ये वाला अलाइनमेंट अगर है, यहां से इसको मैं थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करूं तो ये घूम के अपने आप 0 वाले अलाइनमेंट में आ जाता है। ये मैंने पहले वाले डिस्कशन में, पहले वाले लेक्चर में ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया है।
आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस अलाइनमेंट से इस अलाइनमेंट में आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, यानी एक्सटर्नल एजेंट को कोई टर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड खुद इसमें टर्क लगाने लगेगा। जैसे ही आप इसको यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे तो इस पे टर्क लगेगा, ऐसे आप देखिए, और ये खुद ही घूम जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से ऊपर आपको ले जाना पड़ता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, लेकिन ऊपर से नीचे तो खुद ही आ जाती है। इसका ये मतलब नहीं है वर्क तो यहाँ भी हुआ और वर्क यहाँ भी हुआ, लेकिन ये वर्क आपने किया और ये वर्क सिस्टम ने खुद किया। वर्क दोनों केसेस में हुआ। जब आप नीचे से ऊपर ले गए तब भी वर्क हुआ, फोर्स भी लगा, डिस्प्लेसमेंट भी लगा। जब ऊपर से नीचे आया तब भी वर्क हुआ। लेकिन दोनों वर्क में डिफरेंस क्या है कि पहला वाला वर्क जब आप नीचे से ऊपर ले गए तो आपको करना पड़ रहा है, लेकिन जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो खुद आ जा रही है। इसका मतलब सिस्टम खुद ही वर्क कर रहा है। तो जब भी आप सिस्टम पे वर्क करते हैं तो सिस्टम एनर्जी गेन करता है। आप जानते हैं नीचे से ऊपर ले जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाएगी, लेकिन ऊपर से नीचे आएगा तो लॉस हो जाएगा। वही बात यहाँ भी है, ठीक है। किसी भी अलाइनमेंट के लिए आप देख लीजिए, मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको कि मान लो आप डाइपोल को रोटेट करते हैं θ1 इक्वल्स टू 30 डिग्री टू 60 डिग्री, 30 टू 60 ले गए आप, तो ये वर्क देखिए आप 30 टू 60 ले जा रहे हैं। पहले वाला एंगल कम, बाद वाला ज़्यादा, यानी आप अगेंस्ट द टर्क ले जा रहे हैं। कौन सा टर्क? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टर्क। तो अगर आप इस वर्क को फाइंड करेंगे तो यह आएगा PE, θ1 का मतलब 30 डिग्री और θ2 का मतलब 60 डिग्री। जब आप वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो यह आएगा PE cos 30 का मतलब √3/2 और cos 60 का मतलब हाफ। ये जो भी आएगा तो पॉजिटिव, ये पक्की बात है। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे प्लस में आएगा। लेकिन अगर आप 60 टू 30 ले जा रहे हैं या डाइपोल 60 डिग्री के अलाइनमेंट से 30 डिग्री में आ रहा है, तब अगर मैं ये वर्क फाइंड करूं तो फिर ये क्या आएगा, आप जान गए होंगे क्या आएगा, फिर भी मैं लिख देता हूं। तो ये होगा PE cos 60 की वैल्यू हाफ माइनस √3/2 एंड डेफिनेटली इस बार ये नेगेटिव आएगा। तो ये वाला वर्क आपने किया, एक्सटर्नल एजेंट ने किया, सिस्टम ने एनर्जी गेन की होगी, प्लस में आ रहा है। ये वर्क सिस्टम ने खुद किया, सिस्टम ऑफ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ने खुद कर लिया, तो सिस्टम एनर्जी लूज कर रहा है, इसलिए माइनस में आ रहा है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल। और ये फॉर्मूला आप दोनों केसेस में लगा सकते हैं। अगेंस्ट द टर्क ले जा रहे हैं तब भी लगा सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ टर्क दोनों केसेस में लगा सकते हैं। θ1 θ2 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। हालांकि वो पोटेंशियल एनर्जी मैं यहाँ से भी फाइंड कर सकता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का है जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ से भी फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन पहले हम सेपरेट एक डिस्कशन करेंगे और लास्ट में मैं फिर बताऊंगा कि यहाँ से भी कैसे आ सकता है। राइट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।